गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर हम कुछ अभी डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह को, ठीक है, और हम कुछ जस्ट क्विक रिवीजन लेंगे कुछ यूनिट्स की जो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम उनका कुछ रिवीजन लेंगे और ये जरूर करके जाइए, ये आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। तो आपको जैसे दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है इसको भी रिव्यू करना चाहिए लास्ट में, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पेपर का है वो काफी पुराने क्वेश्चन पेपर थे जहाँ से इंपॉर्टेंट आना होता है। चलिए इसको भी हम रिकैप करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? कॉर्पोरेट व्हील की बात हो रही है। अंडर द व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन दिस व्हील कैन बी लिफ्टेड, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन है कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर और हमने ये क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस कर लिया था कि कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है और कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से आप क्या समझते हैं और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो एक कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है 1956, पहले जैसे एक्ट था 1956, अब एक्ट है 2013, कंपनी 2013 में रजिस्टर हो जाती है तो उसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके हिंदी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। निगमन के आवरण की संकल्पना का वर्णन कीजिए। किन परिस्थितियों में यह आवरण हटाया जा सकता है। इसका मतलब कॉर्पोरेट व्हील, तो उस पर्दे को कैसे हटाया जा सकता है इसके लिए समझने के लिए हमें पूरी क्लास को डिस्कस करना होगा। चलिए आइए हम डिस्कस करेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको दिखाता चलूंगा इसमें। जी जी। चलिए आइए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी एक्ट, ये रिवीजन क्लास भी है आपके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जैसे बीच में आएंगे मैं आपको बताते चलूंगा। कंपनी एक्ट 2013, इट्स ऑल अबाउट कंपनी। कंपनी के बारे में है। कंपनी क्या होता है? कंपनी इज लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी होती है फॉर्म बाय पीपल, ऑनर्स आर यूजुअली शेयर होल्डर्स, मोस्ट ऑफ आर क्या होते हैं? प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज होती हैं। तो आप इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कंपनी, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, कंपनी क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में? एक तो डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर मीनिंग लिख सकते हैं। मीनिंग आप यहाँ से लिख सकते हैं, द टर्म मे बी डिस्क्राइब इनटू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर द सम कॉमन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही या फिर कंपनी एक्ट के बारे में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन लीगल टर्मिनोलॉजी कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट 1956 या किसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो रखी है तो वो हमारी कंपनी कहलाएगी। तो कंपनी के डिफरेंट टाइप हमने क्या क्या पढ़े थे? एक तो रॉयल चार्टर्ड कंपनीज होती हैं, स्टेचुरी कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। तो जैसे मैंने अपने क्लास में बताया था कि आपकी बुक में थोड़ा ज्यादा जो बेसिक फोकस है वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में है। ओपीसी या बाकी टॉपिक में कम क्वेश्चंस है, तो आपको सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस करके जाना है। ठीक है, तो जो कंपनी लॉ, ये जो आपको पूरी बुक है जो कंपनी लॉ है, इट्स ऑल अबाउट कंपनी के बारे में है। चलिए आइए कंपनी के कुछ फीचर्स करके चलते हैं। फीचर्स में ये था, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी फॉर्मेशन रिक्वायर, लीगल फॉर्मेशन रिक्वायर होती है। जब इसका फॉर्मेशन का मतलब है कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बनाते हैं तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज लगती हैं। इंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी अनंत तक चलती है, इसके मेंबर्स से इसका कोई लेना देना नहीं, मेंबर्स में कम में गो बट कंपनी रिमेन्स, कंपनी जो है रिमेन्स रहती है। मैनेजमेंट इज अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका जो पूरा मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन खुद नहीं चल सकती, इसलिए इसको कोई आर्टिफिशियल पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रन करते हैं। लाइबिलिटीज ऑफ ऑनर इज लिमिटेड, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, सेलर होते हैं, उनके जो है लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यूज ऑफ कॉमन सील होता है इसके अंदर, और रिस्क आर शेयर जॉइंटली, तो सारे रिस्क क्या होते हैं? शेयर करते हैं। तो इसमें से ही भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में पूछा गया था, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन था तो आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर था। ठीक है, उसमें दो क्वेश्चन ये था कि एक तो कंपनी क्या वोटिंग कर सकती है, क्योंकि कंपनी नहीं, वोटिंग कौन कर सकता है? नेचुरल पर्सन कर सकता है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, जो वोटिंग राइट होता है वो उसको होता है। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर कौन सा केस बनता है? एक तो सालोमन वर्सेस सालोमन का केस था, शायद आपको याद होगा कि सालोमन वर्सेस सालोमन था, जिसमें वो कुछ लोन अमाउंट लेते हैं और क्या फिर घाटे में चली जाती है तो नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उसमें बता सकते हैं। कंपनी के और भी जैसे सू एंड कैन बी सूड या लीगल कंप्लाइंस या बाकी चीजों को लेकर के भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड,
यहाँ प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, डिफरेंसेस में बता रहा हूँ आपको, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। यहाँ पे कैन इशू शेयर टू पब्लिक कंपनी, है ना, टू पब्लिक मतलब पब्लिक से पैसा ले सकते हैं आप, कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। मिनिमम यहाँ पे 2 मेंबर चाहिए होते हैं, यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं। मेंबर्स रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेटेड सच बिजनेस मॉडल को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेटेड सच बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 मेंबर स्टार्टिंग में होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 मेंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं रन करने के लिए प्राइवेट, और यहाँ पे कितने रिक्वायर होते हैं, 3 रिक्वायर होते हैं। अच्छा, इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखी है ना, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कंपनी की 200 जो है मैक्सिमम लिमिट है, बट पब्लिक कंपनी की मैक्सिमम लिमिट मेंबर जितने मर्जी हो सकते हैं, कोई अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। अट्रैक्ट फीवर कंप्लायंस, तो यहाँ जब प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो थोड़े से कंप्लायंस कम होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी क्योंकि बड़ी लार्ज कंपनी होती है, इसका शेयर कैपिटल ज्यादा होता है, पब्लिक से पैसा लेते हैं, तो एक रिस्क भी है कि पब्लिक के साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, इनके साथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आ जाता है प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म वर्सेस कंपनी के बारे में, तो वो भी आपने लिखना है कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को अगर बताना है तो क्या होता है, प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनकी, और इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, और नेम अप्रूवल होता है, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं प्राइवेट उसके, बट यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, अनलिमिटेड। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये जो कंपनी, एक कंपनी में 2 तरह के बताए थे मैंने आपको, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ जो बात हो रही है वो है प्राइवेट कंपनी से रिलेट कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप हम अपने आप को प्राइवेट कंपनी में रजिस्टर करती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि पहला बेनिफिट तो उसको ये है कि हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन जब वो कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, प्राइवेट कंपनी में ला लेंगे उसी पार्टनरशिप फर्म को, तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होता है इसमें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कंपनी में। नो नेम अप्रूवल, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप बनाते हैं जैसे रमेश एंड सुरेश एंड कंपनी, या कोई भी इस तरीके से पार्टनरशिप 2 लोगों के नाम से कैसे बन जाती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी में नेम अप्रूवल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांड इशू आ जाता है या फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए। मैक्सिमम पार्टनरशिप में 20 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर हो सकते हैं। अगर यही पब्लिक कंपनी बन जाती है तो फिर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इस तरीके से हमने इसमें पढ़ा था, जो हमने ये चीज जो करी, कवर करी। इसमें इससे और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट जो है आर्टिकल आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी है और आर्टिफिशियल पर्सन है। इससे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाता है कि कंपनी और कंपनी के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे बनती है। एक जो है, एक तरीके का खास तरीके का कर्टेन उनके बीच में आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है जो उसके मेंबर्स और कंपनी को सेपरेट करती है। जैसे कि सोलोमन वर्सेस के केस में था, सोलोमन वर्सेस सोलोमन में वो कंपनी के नाम से वो कुछ लोन ले लेता है और कंपनी घाटे में चली जाती है, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो जिन्होंने उधार दिया होता है, वो सोलोमन के पास आते हैं कि भाई साहब हमने आपको उधार दिया था, तो वो मना करता है, कहता है कि नहीं, आपने मुझे नहीं दिया था, वो कंपनी को दिया था, ठीक है। वो कंपनी का नाम है सोलोमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन वो कंपनी घाटे में चली गई, वो तो खत्म हो गई, ठीक है, और आप मेरे से मत मांगो, कंपनी से मांगो। तो फिर उस केस में वो केस जीत गया था, क्योंकि कंपनी ने के पास जो भी था उसने कंपनी के नाम से लिया था, तो कंपनी पर्सनली उसके लिए लायबल है, और सोलोमन जहां तक उसकी पेड अप कैपिटल थी वो वहां तक के लिए लायबल था। चलिए, तो ये एक पर्दा था जो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो कर्टेन है, तो अब कर्टेन कब कब उठाया जाता है, क्वेश्चन ये भी था इंपॉर्टेंट इसमें। शायद ये मैंने आपको सारे जब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए थे तब ये आया था। जैसे इसमें तो पहले ही क्वेश्चन है कि जब यहाँ अभी भी मैंने आपको दिखाया, पहले ही क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट विल क्या होता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन दिस विल कैन बी लिफ्टेड। तो लिफ्टेड का मतलब होता है कब हम कंपनी की जांच पड़ताल करते करते उसके बियॉन्ड उस लिमिट तक पहुंचने की, बियॉन्ड वहां तक जाने की कोशिश करते हैं कि मेन इसका ऑनर इसके पीछे कौन है। आइए इसको देखते हैं एक बार। तो ये कंपनी के कॉर्पोरेट बिल हम कब लिफ्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं क्या जहां पे हम कंपनी के कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करके इसके रियल ऑनर को जानने की कोशिश करते हैं, या फिर इसके कंपनी के ऑपरेशंस को जानने की कोशिश करते हैं कि वो डमी कंपनी नहीं, तो फेक तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं है। तो पहला इसमें केस ये है कि मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस या क्रिमिनल लाइबिलिटीज वगैरह जब कंपनी के ऊपर आती है बात, तो उस केस में हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करते हैं, राइट। उसके बाद क्या बात करते हैं हम, उसके बाद कहते हैं कि कंपनी अगर एप्लीकेशन मनी को या तो एडजस्ट नहीं करती है या तो रिटर्न नहीं करती है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो काफी सारा एप्लीकेशन मनी आता है, कई बार एक्सेस आता है, ज्यादा आ जाता है, यानी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे तो पब्लिक जो है 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी देती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 2 केस करते हैं। एक तो उस केस में या तो उनकी कैलकुलेशन करके उनको आगे जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कॉल इन जो मंगाते हैं ना, आगे अलॉटमेंट वगैरह करते हैं, तो उस केस में वहां पे एडजस्ट करना होता है। अगर नहीं एडजस्ट किया तो फिर कुछ विद इन लिमिट्स हैं, कुछ एक प्रिस्क्राइब लिमिट है कि तब तक वो आप विदाउट इंटरेस्ट आप उनको रिटर्न कर सकते हो। अगर उसके बाद किया तो फिर इंटरेस्ट के साथ कर सकते हो, उसके बाद भी नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये 2 केसेस मैंने आपको बताया, एक तो
मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस हो तो हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर एप्लीकेशन मनी को रिटर्न नहीं किया तो हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं। नॉन डिस्क्लोजर या मिस डिस्क्रिप्शंस अगर है किसी होंडा या प्रोमिसरी नोट या कहीं पे भी ऐसा मिस डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं इसको, नॉन डिस्क्लोजर, तो वहाँ केस में भी कंपनी इंस्पेक्शन के दायरे में आ गई है, कंपनी की क्वालिटी चेक करनी पड़ रही है कि क्या कंपनी सही है गलत है, तो या इंस्पेक्शन बाय गवर्नमेंट भी कई बार इंस्पेक्ट ऑडिट करवा सकती है और ऐसा लगता है तो भी ये सारे केसेस हैं। अल्ट्रा वायलेट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायलेट कहता है कि अगर कंपनी किसी विशेष उसमें जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, विशेष कंपनी एक खास जो एमओए है, ठीक है, कंपनी अल्ट्रा वायलेट कर सकती है। शायद कि हमने क्वेश्चन में आगे डिटेल में बता भी दूंगा इसको कि कंपनी जो है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कोई भी ऐसा ऑपरेशन एक्ट कर रहे हैं जो या तो बियॉन्ड द उसके हो, किसके, कंपनी एक्ट के बियॉन्ड में जा रही हो, या कंपनी के एमओए के बियॉन्ड में जा रही हो, या कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड में जा रहे हो, तीनों केस में अगर वो अल्ट्रा वायलेट करते हैं, अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो भी हम कंपनी के कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं और उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। या फिर किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है कंपनी से तो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था आपका। एक और एक इलीगल एसोसिएशन को भी हमें एनालाइज करना है, फोर सेक्शन 464 में कवर है ये आपका इलीगल एसोसिएशन। तो इसकी मीनिंग को समझेंगे। इलीगल एसोसिएशन मीनिंग कंसिक्वेंसेस एंड एक्सेप्शन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलीगल एसोसिएशन की मीनिंग बताओ या फिर उसके कंसिक्वेंसेस बताओ, क्या बताने आपने उसके, या एक्सेप्शन बताने। एक्सेप्शन क्या केस थे हमने बताया था यहाँ पे आपको, एक तो एचयूएफ, यानी कि हमारा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है वो एचयूएफ बोलते हैं जिसको, वो हमारा एक्सेप्शनल केस है। दूसरा हम प्रोफेशंस, यानी कि कुछ लॉयर्स या फिर जो भी किसी वकील या फिर कोई और ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका जो रजिस्टर्ड है किसी भी हमारे एक्ट में, तो उनका प्रोफेशन जो है अगर वो एसोसिएशन बनाते हैं तो वो क्या माना जाएगा आपका, एक्सेप्शन केस में आ जाएगा। अदरवाइज कोई भी पर्सन अगर 50 से ज्यादा अगर कंबाइन होकर कुछ भी काम करते हैं तो वो हमारा इलीगल एसोसिएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपने देख लिया, आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल वगैरह इसमें आप देख सकते हैं, आगे चल के देख सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ क्लॉज, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या क्या क्लॉज होते हैं ये हमने कवर किया था इस यूनिट में भी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, उसका नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, ये सब चीजें इसमें कवर है। अब हम बात करेंगे शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है दैट एक्ट एज ए लीगल एविडेंस फॉर अ पर्सन दैट ही इज ओनर ऑफ द शेयर्स ही हैज इन्वेस्टेड टू इन द कॉर्पोरेशंस। तो इसका ये मतलब होता है कि वो शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। चलिए आइए, एक और क्वेश्चन आता है इसमें, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच में डिफरेंस। तो वो भी हमें बताना है कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और शेयर वारंट क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि शेयर सर्टिफिकेट तो कंबाइन होता है, मतलब कंप्लीट होता है। आप इसमें से डिफरेंस जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हम रेजोल्यूशन की बारे में बात करते हैं तो रेजोल्यूशन दो तरीके से होते हैं। रेजोल्यूशन या तो मेंबर्स का रेजोल्यूशन होगा या बोर्ड का रेजोल्यूशन होगा। अगर मेंबर का रेजोल्यूशन है तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकता है और स्पेशल रेजोल्यूशन भी हो सकता है। कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए 1/2 का मेजोरिटी चाहिए होती है, या फिर अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। डिस्टिंग्स एक और क्वेश्चन है आपका इसमें, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, इन दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पे हमने कवर किया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वर्सेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बीच में भी एक डिफरेंस आ सकता है, उसको भी आप करके जाइएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको और कुछ बता दूं। एक तो जैसे आर्टिकल एसोसिएशन है ये इंपॉर्टेंट है, और एक लीगल एसोसिएशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है, अगर आप बताएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर एमओए, द डॉक्यूमेंट, एक आर्टिकल क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है विच लिस्ट द रेगुलेशंस व्हिच गवर्न द रनिंग ऑफ अ कंपनी, सेटिंग आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स इंडिविजुअली एंड इन मीटिंग। तो इस तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कह सकते हैं कि एक जो कंपनी के बिजनेस को गवर्न करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने एमओए और जिसे मेमोरेंडम बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी, अगर पिछली पुरानी वीडियो जरूर चेक करके जाइए एक बार, जिसमें ये बताया था कि हमारी जो मेमोरेंडम है वो प्रिंसिपल बुक होती है, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ और इन दोनों के बीच में, अगर आप इसके डिफरेंस थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जूम कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि एमओए डिफाइंस द चार्टर ऑफ कंपनी, कंपनी के चार्टर होता है, और एओए क्या होता है, डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन वगैरह बताती है। इस तरीके से एमओए और आर्टिकल और दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक कंपनी की फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आ जाता है, वो आता है
परपेचुअल सक्सेशन को लेकर के, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी के एक क्वेश्चन भी दिखा दूंगा अभी आपको। अभी जस्ट एक क्विक रिवीजन है, सारे क्वेश्चन जरूर दिखा दूंगा अभी, कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आपकी नजरों से जरूर जाने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। एक तो परपेचुअल सक्सेशन से वो लेकर एक प्रमोटर से लेकर के, कि प्रमोटर कौन होते हैं, तो प्रमोटर इज अ पर्सन हु टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स टू फॉर्म अ कंपनी, ठीक है। प्रमोटर नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, कंपनी एक्ट ना, ये गलत है, इसमें कंपनी एक्ट में डिफाइन तो है प्रमोटर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रमोटर जो है कंपनी एक्ट में भी डिफाइन है कि सेक्शन, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन शेयर वारंट का आया था, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए, शेयर वारंट क्या होता है। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच में डिफरेंस था, वो आप देख लीजिए एक बार। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी को लेकर के, कि लाइबिलिटी फॉर डायरेक्टर, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब लाइबिलिटी टू कंपनी, कंपनी क्या होगी, ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी, ये सब चीजें इसमें कवर कर लीजिएगा। ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से क्या क्या लाइबिलिटी आती है। प्रोस्पेक्टस का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर ये है आपका। चलिए अब मैं आपको जस्ट सारे क्वेश्चंस को रिकैप करवा देता हूँ एक बार, कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो मैंने यहाँ से उठाए थे जो आपका दिसंबर 2021 के थे, बट से कुछ पुराने क्वेश्चन थे और जो रिपीटेड बहुत हो रहे हैं, तो उनको मैंने बताया था। मैंने दो क्वेश्चन अभी पढ़ भी लिए थे, तो कॉर्पोरेट बिल को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ये हमने बता दिया था, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी, तो ये ऊपर का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बेसिक है, इसमें जैसे आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कैसे इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, तो आरओसी, एमओए, एमसीए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसका मतलब है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा गवर्न करती है इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये भी हमने आपको बता दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मतलब किसी काम लिमिट को क्रॉस करना है, तो एमओए को क्रॉस करना है, एओए को क्रॉस करना है, फिर कंपनी एक्ट को क्रॉस करना, इसको बोलेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। विद सुटेबल एग्जांपल से भी बताना था। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो ये डिफरेंस बताना है इसमें, एमओए और एओए का डिफरेंस बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 10 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाट इज फोरफीचर ऑफ शेयर, फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है, तो कुछ भी अगर मान लो किसी पर्सन ने, दो तीन केसेस होते हैं जहाँ पे शेयर इशू, शेयर जो फॉरफिट हो सकते हैं। एक तो मेंबर जो है वो, जैसे ललित मोदी या विजय माल्या ने किसी भारत की कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट मना करती है उनको, तो ऐसे केस में अगर वो चोरी छिपे भी, अगर कहीं पे भी गलत फेक नेम से या गलत फ्रॉड करके अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो इस केस में उनके शेयर फॉरफिट हो सकते हैं। और बाकी सिंपल रीजन तो आपको मालूम ही है, कि अगर कंपनी ने कॉल्स मंगाए और वो कॉल्स ही नहीं रीड हो जाते हैं, फिर वो अपने कॉल्स नहीं पे करते हैं, तो भी वो क्या हो जाएगा आपका, शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। तो उस केस में कुछ काफी सारे रूल्स हैं, कि शेयर फॉरफिचर को हम डायरेक्टली अपना पैसा नहीं मानेंगे, प्रॉफिट नहीं मानेंगे, इनकम नहीं मानेंगे, बल्कि हम उस पैसे को रिजर्व करके रख लेंगे, ताकि प्रीलिमिनरी लॉस या फिर आगे कुछ लॉसेस वगैरह होते हैं, या फिर इशूइंस डिवेंचर इशूइंस शेयर्स, तो उसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका फॉरफिचर था, कि फॉरफिचर को क्या करना है हमें, ठीक है। या फिर प्रीमियम को लेकर के भी सेम काफी चीजें होती हैं। शेयर को जब्त करना क्या होता है, और शेयर को जब्त करने की कानूनी प्रभाव, ये आपने हिंदी में क्वेश्चन आ गया इसमें। वो कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का मेंबर कौन बन सकता है और कैसे कैसे कब कब बन सकता है, ये चीज आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। व्हाट आर द स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये एक एम्प्लॉय को 1 साल तक, यानी कंडीशन से लिखी गई है, तो कोई भी कंपनी, कौन कौन सी कंपनी है जो स्वेट इक्विटी शेयर दे सकता है अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि एक्चुअली स्वेट इक्विटी शेयर हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जो इन्होंने 1 साल से ज्यादा काम कर लिया है, और कंपनी की नजरों में उनका परफॉर्मेंस बहुत बेटर लगता है, तो उनको 8-10% जितना परसेंट हुआ है, वो अपनी कंपनी के ही शेयर दे सकते हैं। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट यानी प्राइवेट कंपनी जो है किसी भी इंडिविजुअल को, या अंडर राइटिंग कमीशन जो अंडर राइटर्स को, किसी को भी दे सकते हैं, कि हाँ भाई आप हमारे इतने शेयर 10% 20%, इन पब्लिक में नहीं लाते, प्राइवेट को ही में ही आपस में सब चलाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। डिस्कस द कैंडिडेट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है वो लिखनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट्स एंड शेयर्स एंड बोनस शेयर्स के बारे में आपने इसमें लिखना है। डिस्कस पावर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की पावर्स के बारे में बताएं आपने इसमें। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है ये बताना है।
तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो उसमें डिस्कस द प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट रिलेटिंग टू द इंटरिम डिविडेंड, एक्सप्लेन द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड फॉर द वेंडिंग ऑफ अ कंपनी। तो ये चीज आपने इसमें डिस्कस करनी थी। कुछ और क्वेश्चंस में हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये भी वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था, परपेचुअल सक्सेशन से रिलेटेड जो बताया था वो चीज आ गया आपका अभी भी जो मैंने बताया था, एक बार देख लीजिए, रिकैप कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फॉरेन कंपनी के ऊपर लिखना है, ट्रांसफर ऑफ शेयर के बारे में लिखना है, कंपलसरी वाइंडिंग अप के बारे में लिखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, ये दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, क्या होता है अगर हिंदी में देखेंगे तो इसको हिंदी में, विदेशी कंपनी, शेयरों का हस्तांतरण, अनिवार्य समापन, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, ये जो आपने सारी चीजें इसमें लिखनी है। ठीक है, 7वां और 8वां प्रश्न क्या था, कंपनी के सदस्य कौन होता है, वो विभिन्न तरीके बताने थे जिसमें कंपनी के सदस्य बन सकते हैं, और ये व्याख्या करनी है। कंपनी का निदेशक कौन हो सकता है, ये चीज बतानी है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें बता रखी हैं। संस्था के अंतर नियम क्या होते हैं, ठीक है, वह किस प्रकार परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी कि एओए, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बोल रखे हैं कि संस्था के अंतर नियम कैसे बदले जा सकते हैं, वो सारे इसके लिए प्रोविजंस है। तो ये कौन सी बुक होती है जो कंपनी के रूटीन काम के लिए होता है। एमओए होता है वो बहुत एक स्पेशल काम के, कंपनी की फॉर्मेशन जिस आधार पे हुई है उसके लिए होता है। चलिए, ये सब चीजें हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर ली। सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ से। प्रोस्पेक्टस यानी कि पत्र विवरण, प्रविवरण जो है क्या होता है, और डिस्कस रोल इन इशू ऑफ शेयर, इस शेयर इशू करने में इनका क्या रोल है। ठीक है, अभी यहाँ तक के लिए अभी हम इसको एक बार कवर कर लें। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरूर गो थ्रू होकर जाएं, और जो भी हमने इसमें क्लास में डिस्कस किया है इसको लेकर भी एक चीज आप रिकैप मार सकते हैं अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो। जी, जैसा हमने बताया था, लीगल एसोसिएशन और फ्रॉड के केस में हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं। एचयूएफ जो है उसका एक्सेप्शन केस था, ये चीज ध्यान रखिएगा बार बार, क्योंकि लीगल एसोसिएशन जो है 50 मेंबर से ज्यादा जब हो जाते हैं तो लीगल एसोसिएशन हो जाता है। लेकिन कौन कौन सी केसेस है जहाँ पर हमारे सेम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीगल एसोसिएशन के केस में एक्सेप्शन का केस था। अब हम बात कर लेते हैं एक बार धीरे धीरे वन बाय वन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बता दिया था, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, फेलियर टू रिटर्न मनी है, ये सारी केसेस हैं जहाँ पे हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी और फिर पब्लिक कंपनी, और इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, आपको इसके बारे में बताया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, मैंने आपको उसमें दिखाई दिया था, प्राइवेट कंपनी। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में सेक्शन 152 में बताया गया है। क्वांटम फॉर जनरल मीटिंग्स 103 के बारे में बताया गया है, इसको रीड कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। मैनेजरियल रेमुनरेशंस के बारे में, पब्लिक डिपॉजिट के बारे में है। इलीगल एसोसिएशन तो अगेन वही आ गया, इसमें आपने पूरा वही लिखना है। ठीक है, 464 के बारे में लिखना है। और ये इलीगल एसोसिएशन का जो है एक्सेप्शन है कि हिंदू एंड डिविडेंड फैमिली, एचयूएफ, और एन एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप इफ इट इज फॉर्म बाय द प्रोफेशन हु आर गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, जैसे कि लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ऐसे प्रोफेशन को 50 से ज्यादा के उसमें एकत्र होने की परमिशन है। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट होता है वो मैंने क्लॉज बता दिए थे कि नेम क्लॉज और पर्टिकुलर, ये सारी चीजें मैं बता दी थी। चलिए, अभी हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, फिर हम एक बार एक सेकंड वीडियो में भी इसको कवर कर लेंगे, जो रह गया उसको सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेचुअल सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हु इज प्रमोटर, इस सारे टॉपिक को और जो जितने क्वेश्चन दिखाए गए हैं उनको आप जरूर करके जाइए। थैंक यू।